ये मन को बाह्य दृष्टि से एकाग्रचित करते हुए जो हमारे आत्मा का खुराक है सत्संग, पहले सत्संग की गंगा चलो चल के नहाना है। आज साप्ताहिक सत्संग में हमारा बड़ा सौभाग्य है कि मेरे मित्र भी हैं और बड़े ही संस्कृत के अच्छे विद्वान हैं, डॉक्टर देवेश प्रकाश जी, जो दिल्ली गवर्नमेंट में संस्कृत के शिक्षक भी हैं आप। और आज आपका विचार ईश उपनिषद में कर्म योग, इस विषय पे आप प्रकाश डालेंगे। आपका नाम भी देवेश प्रकाश है और आपने अच्छे विचार जो है प्रकाश डालेंगे। तो मैं आचार्य जी से निवेदन करता हूँ कि अब आप जो है 7:15 बजे तक अपने विचार आप प्रस्तुत करेंगे। आदरणीय आचार्य देवेश प्रकाश जी। ओम ओम। ओम त्वं हिनः पिता वसो माता शतक्रतो बभूवितः अधाते सुम्नमीमहे अधाते सुम्नमीमहे यस्य कारुण्यलेशेन सर्वं सर्वत्र सिद्ध्यति संकल्पितं हृदाविष्टं तं वन्दे जगदीश्वरम् तं वन्दे जगदीश्वरम् वयं त्वां स्मरामो वयं त्वां भजामो वयं त्वां जगत्साक्षिरूपं नमामः सदेकं निधानं निधानमेशम् अहं बोधिभूतं शरण्यं व्रजामः अहं बोधिभूतं शरण्यं व्रजामः। आर्य समाज डिफेंस कॉलोनी के इस साप्ताहिक सत्संग में उपस्थित, आज की इस पवित्र प्रांगण में, पवित्र स्थल में उपस्थित आर्य समाज के सभी सम्मानित पदाधिकारीगण, पूजनीय वंदनीय मातृशक्ति, हम सब लोग सौभाग्य से पुनः सत्संग की इस चर्चा में उपस्थित हैं। आप सब लोग देखते हैं कि संसार में, समाज में लोग जो है बड़े कुछ परेशान दिखाई देते, अशांत मन वाले लोग बहुत दिखाई देते। धन आदि संपत्ति होने के बाद भी जीवन में अशांति रहती है। जीवन में ऐसा लगता है कि कोई तो ऐसी वस्तु है जो हमें नहीं मिल पाई। जब आप उनसे बात करेंगे, बैठकर उनके साथ संवाद करेंगे, तो कहीं ना कहीं उनके मन में कोई पीड़ा रहती है। ऊपरी दृष्टि से जब आप देखेंगे तो उनके यहाँ जो सांसारिक धन वैभव उसकी कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी व्यक्ति परेशान। ऐसे अशांत लोगों के लिए हमारे यहाँ परमात्मा ने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई। आप सब जानते हैं कि वेद ईश्वरीय वाणी है और वेदों से ही अनेक ग्रंथ विस्तार को प्राप्त हुए। उनमें दर्शन, उपनिषद आदि जो ग्रंथ हैं वो वेद की व्याख्या करते। ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, जैसे हमारे यहाँ गीता जो है महाभारत से आती है,
और उसकी व्याख्या को आगे बढ़ाती है। ठीक वैसे ही उपनिषद जो है वो वेदों का ही एक प्रकार से विस्तार है। और इसमें सबसे बड़ी खास बात यह है कि उपनिषद जो है वो ऋषियों का अनुभवजन्य ज्ञान है, जो ऋषियों ने स्वयं अपने जीवन में जिया है, वहां से जो उनको समझ में आया उसको उन्होंने एक संवाद के रूप में स्थापित किया। उसका नाम क्या पड़ा? उपनिषद पड़ा। वैसे अगर आप शाब्दिक व्याख्या में जाएंगे तो उसमें सीधा सीधा ये है कि किसी के समीप जाकर बैठ जाना। आप भक्त हैं तो ईश्वर के समीप हो जाइए, आप शिष्य हैं तो गुरु के समीप हो जाइए। जब शिष्य गुरु के समीप जाता है तो शिष्य के अंतःकरण में ज्ञान पैदा होता है, उसको वो ग्रहण करता है। जब भक्त ईश्वर की शरण में जाता है तो वहां वो अपनी सब प्रकार की अशांतियों, तड़प को दूर कर लेता है। इसलिए हमारे यहाँ एक शब्द आया वेदांत। ये जो वेदांत शब्द है ये यही उपनिषद को परिभाषित करता है कि वेदों का जो अंतिम भाग क्या है। वेदों का अंतिम भाग है उपनिषद, और उपनिषदों से ही भारत का बड़ा वैभव, ज्ञान की वो समृद्ध परंपरा ऋषि मुनियों ने अपने जीवन में जीकर अनुभवजन्य जो ज्ञान सारे संसार को दिया, उसका नाम पड़ा उपनिषद। और उपनिषदों की बड़ी लंबी श्रृंखला है। एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि उपनिषद काल भी रहा है जब उपनिषदों की रचना हुई। ऋषियों ने अपने संपूर्ण जीवन को तपाकर जो बहार हमको दिया सामान्य संसार के लिए, जनमानस के लिए, उसका नाम उपनिषद। और ऐसे तो अनेक सारे उपनिषद हैं, लेकिन महर्षि दयानंद की दृष्टि से जब आप देखेंगे तो 11 उपनिषद प्रामाणिक हैं। आप पौराणिक व्यवस्था में जाएंगे तो 108 उपनिषदों से भी ज्यादा उपनिषद है, लेकिन महर्षि दयानंद ने 11 उपनिषदों को प्रामाणिक माना है। और उसमें जो सबसे प्रमुख है उसका नाम है ईशोपनिषद। क्या नाम है? ईशोपनिषद। ये ईशोपनिषद जो है, कई बार ये देखने में ऐसा लगता है जैसे कोई किसी वेद का ही सीधा सीधा अध्याय है। ये बात सही है, लेकिन ये सीधा वेद का अध्याय नहीं है। ये वेद की एक शाखा है, कांड शाखा, उसका अपना एक अध्याय है। और शाखाओं का मतलब होता है जहां थोड़े से अंतर के साथ मंत्र हमारे बीच में आते हैं, उनमें वो शाखाओं में दिखाई देती है। तो वेद की जो कांड शाखा है उसका ये अंतिम अध्याय है, और इसमें 18 मंत्र है, और इसका नाम ईशोपनिषद है। इसको ईशावास्योपनिषद भी कहते हैं, वाजसनेयी उपनिषद भी कहते हैं, लेकिन बड़ा प्रमुख उपनिषद है। ईशावास्य का अर्थ होता है जो सारे संसार में समाया हुआ, आच्छादित, जिसने संसार को ढक लिया है पूरी तरह से। ये उपनिषद, इसमें परमात्मा की बड़ी विस्तृत व्याख्या है, इसमें कर्मों की बड़ी विस्तृत व्याख्या है। आज हम सभी यहाँ पर जो उपस्थित हैं उसमें जो चर्चा का मुख्य विषय है वो है ईशोपनिषद में कर्म योग। संसार में जब हम सब जन्म लेते हैं तो जन्म के बाद ही हमारे कर्मों की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। तो कुछ विद्वान तो मानते हैं कि बालक जो है वो गर्भ में ही कर्मों को करना प्रारंभ कर देता है। तब आप देखते हैं कि शारीरिक हलचल भी होती है, मानसिक हलचल भी होती है। और मानसिक क्रियाओं प्रतिक्रियाओं में क्या होता है कि बच्चे जो है बाहर होने वाली गतिविधियों को सीख रहे होते हैं माँ के माध्यम से। तो पता लगा कि जो जीव है निरंतर गतिमान, निरंतर कर्मशील है। इसलिए हमारे उपनिषदों में बड़ा सुंदर इसकी एक व्यवस्था बनाई गई कि मनुष्य जो है उसको अकर्मण्यता के साथ जीवन नहीं जीना है। एक समय ऐसा आया, महाभारत काल ही कह सकते हैं, और वहां से ही शुरुआत हो गई कि लोगों ने भाग्यवादी चीजों को बढ़ावा दे दिया।
और इतनी अकर्मण्यता आ गई देश के अंदर कि सब कुछ भाग्य पर निर्भर होने लगा। और आप देखेंगे कि इस अकर्मण्यता के क्या परिणाम निकले कि देश जो है सांस्कृतिक रूप से अपनी विरासत को खोता चला गया। जो वेदों की परंपरा, पुरुषार्थ करने की, जो उपनिषदों की परंपरा, जो हमारे यहाँ दर्शन, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक जो हमें सिखाते, वो परंपराएं धीरे धीरे दबने लगी और फिर व्यक्ति भाग्यवादी होने लगा। और एक समय तो ऐसा आ गया कि लोग ये कहने लग गए, अरे कि भाग्य में होगा तो मिल जाएगा, नहीं होगा तो नहीं मिलेगा, आराम से बैठो, फालतू में भाग दौड़ करने की जरूरत नहीं है। एक समय तो ऐसा, और कोई समय गया नहीं है, आज भी है बहुत जगहों पर, आज भी लोग ये बात करते। आप देखेंगे सुबह सुबह जब 8 बजे अपनी टीवी खोलिएगा, कितने सारे पंडित लोग वहां बैठे होते हैं, वो यही आपको अकर्मण्यता का उपदेश दे रहे होते हैं। अगर आपने लाल रंग का टीका लगाया है तो आपके घर में इतनी लक्ष्मी आएगी। अगर आपने पीले रंग का मुकुट किसी को दिया है तो आपका ये काम बन जाएगा। आपने एक विशेष रंग की दाल गौशाला में दान की है तो आपका ये काम बन। देखिए, मतलब लोगों के काम मेहनत करने से नहीं बनेंगे, पुरुषार्थ करने से नहीं बनेंगे, टीका लगाने से बनेंगे, लाल रंग का धागा बांधने से बनेंगे, या अन्यत्र कहीं कहीं जाने से बनेंगे। आप देखिए सुबह से, और इन चैनलों को देखने वाले लोग भी बड़ी संख्या है। आपके यहाँ तो लोग कम आते हैं, लेकिन उनको रीच तो करोड़ों लाखों में होती है सुबह सुबह, इसलिए उनको बिठाया जाता है। अगर ऐसा होने लगे कि इन लोगों को देखना बंद कर दिया जाए तो धीरे धीरे ये हट भी सकते हैं वहां से। टीवी वाले जो वहां के जो मालिक लोग होते हैं वो कहेंगे भाई इस कार्यक्रम का फायदा क्या है, चूंकि उनको बड़ा उसका लाभ मिलता है, इसे चला पाखंड, विश्वास सब कुछ करे जाओ। कोरोना का उपचार नहीं बताएंगे, फटफड़ा फूफा बताते हैं, मर जाएगा जल जाएगा सब कुछ। तो कह रहे हैं, इसलिए कहा कि जब हम उपनिषदों की बात करते हैं तो उपनिषद वो जो ज्ञान है वो अनुभूति का ज्ञान है। और वहां एक एक ऋषि जो है अपने जीवन को तपा, संपूर्ण जीवन की तपस्या के बाद, साधना के बाद हमें कुछ देता है, और तब हमको वो चीज समझ में आती है। आप जब उपनिषदों को पढ़ेंगे तो वेदों की तरह वो सूत्रात्मक शैली नहीं है। वेद में पढ़ना थोड़ा कठिन कार्य है, बड़ी एकाग्रता चाहिए, बड़ी तत्वचित्त होना चाहिए। लेकिन उपनिषदों को जब आप पढ़ेंगे तो सारा संवाद बड़े अच्छे से कहानियों की तरह चीजें समझेंगे, सहज और सरल रूप से सब कुछ बताया गया है, इसलिए वह बहुत सुंदर चर्चाएं आती हैं। सांख्य दर्शन में एक सूत्र आता है, कर्म वैचित्र्यात् सृष्टि वैचित्र्य। कह रहे हैं कि जो संसार दिखाई दे रहा, ये संसार इतना भिन्न भिन्न क्यों है, क्यों सब लोग एक जैसे नहीं। आप लोग इधर पुरुष लोग बैठे हैं, मैं देख रहा हूं कि सबके चेहरे अलग अलग हैं, सबकी मुस्कुराहट अलग है, सबके शरीर की आकृति अलग है, और इतना ही नहीं, सबके जन्म के केंद्र अलग है। इधर माता है हमारी बैठी, देखिए आप सबके स्वभाव अलग है, आप सबका चिंतन अलग है, आप सबकी सोच अलग है। क्या कारण है बताओ? कर्म वैचित्र्यात् सृष्टि वैचित्र्यम। संसार में कर्मों की इतनी बड़ी विचित्रता है कि जो सृष्टि में विचित्रता दिखाई दे रही है उसके पीछे कर्मों की बड़ा विज्ञान काम करता है। आप देखिएगा, ये तो हम मनुष्यों की बात करते हैं, आप पशुओं में देखिए, पक्षियों में देखिए, कुत्ते में भी अंतर डाल दिया भगवान ने। एक कुत्ता झट सीधे काट लेता है, एक कुत्ता पूछ लाता है। मनुष्यों में भी देखिएगा, 2 भाई एक घर में पैदा हुए, 3 भाई एक घर में पैदा हुए, 5 भाई एक घर में, लेकिन सबके स्वभाव अलग है। देखते हैं ना अपने घरों में भी, एक का स्वभाव अलग है, एक का स्वभाव अलग। ये क्या है? कर्म वैचित्र्यात् सृष्टि वैचित्र्यम। जैसा जैसा हम कर्मों का संसार बनाते हैं वैसा वैसा संसार हमारा बनता चला जाता है। और इसके पीछे क्या है? जैसा जैसा हम कर्म करते हैं वैसा वैसा फल हमको मिलने लगता है।
और उसी व्यवस्था को बनाने के लिए हमारे ऋषि ने आश्रम व्यवस्था बना दी कि व्यक्ति जो है निरंतर पुरुषार्थ के साथ जीवन जिए। और इसमें क्या कर दिया कि भाई जो पहला आश्रम है उसमें इतना पुरुषार्थ करना है, इतना पुरुषार्थ करना है कि गृहस्थ बहुत अच्छा जीवन जीते। आप देखते होंगे कुछ लोगों का गृहस्थ बहुत खराब हो जाता है, धन की दृष्टि से भी, रोजगार की दृष्टि से भी, नौकरी आदि की दृष्टि से भी। क्यों? उसका सोच के उसके पीछे जाके देखिएगा, उनको या तो परिश्रम करने का अवसर नहीं मिला, अवसर मिला तो परिश्रम किया नहीं। कोई तो एक कारण ऐसा था कि प्रथम आश्रम में जितना श्रम करना चाहिए था, जितना हम अर्जन कर सकते उतना अर्जन हमने कर नहीं पाया, तो गृहस्थ में खर्चा क्या करेंगे हम? खर्चे से तात्पर्य है कि हम करेंगे क्या। अगर हमारे पास बल नहीं है तो बल को अर्जित करने का समय क्या है? पहला 25 वर्ष तक, 30 वर्ष तक। अब अर्जित किया नहीं तो अगले आश्रम में हम कंगाल रहेंगे। विद्या अर्जित रहेगी, ज्ञान अर्जित नहीं किया तो गृहस्थ में क्या होगा? फिर दुखी रहेंगे। तदनुकूल उस प्रकार का जैसा हम चाहते हैं वैसे हमें सुख सुविधाएं नहीं मिलेगी, वैसा हमें रोजगार नहीं मिलेगा, वैसे हमारी नौकरी। तो क्या होगा फिर? पहले आश्रम की जो गलती है वो दूसरे में हमको परेशान करेगी। फिर हम देखेंगे दाएं बाएं बड़े अच्छी तरह लोग जीवन जी रहे हैं, हमारे यहाँ तो कोई दिक्कत। क्यों? क्योंकि हमने अपने अनुकूल पुरुषार्थ नहीं किया। हम कई बार दूसरी चीजों में फंसे थे, और जिसका गृहस्थ दरिद्रता से भरा हुआ हो और उसमें दूसरी चीजें घुस जाए, वो अच्छी संतान का निर्माण नहीं कर सकता, वो अपने जीवन को सुख समृद्धि से नहीं जोड़ सकता। अब आप तीसरे में चलो, और जिसका दूसरा खराब हो उसका बोलो तीसरा क्या होगा? फिर तीसरा तो वैसे ही खराब हो जाए, क्योंकि तीसरे में क्या करना है? घर बार की सभी जिम्मेदारियों से मुक्त होकर समाज के साथ जुड़ना, समाज में कुछ काम करने हैं, जो हमने समाज से लिया है उसको लौटाने का भी काम तो करना है। लेकिन तीसरा लौटाएगा कैसे? जब तीसरा तो भयंकर दुख में डूबा हुआ है, उसकी तो जिम्मेदारियां ही समाप्त नहीं हो रही दूसरे, तो दूसरे में ही मुझे रहा कि तीसरे तक घुस जाता है। और कहते हैं जिसका पहला खराब, जिसका दूसरा खराब, जिसका तीसरा खराब, उसका चौथा तो अपने आप खराब हो जाता है। इसलिए नींव कहां से शुरू हुई? प्रथम आश्रम से। पहले सीढ़ी से हम जब पुरुषार्थ करते हैं, परिश्रम करते हैं, तो हमारा गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास और हमारे जो पुरुषार्थ करने का जो सबसे बड़ा केंद्र है वो ब्रह्मचर्य आश्रम है, वो हमारा सुंदर बन। इसलिए कहा कि कर्म वैचित्र्या सृष्टि वैचित्र्य, की संसार का आप जो चाहते हैं वो करने लग जाइए, वैसा आपको मिलने लग जाए। और जब आप कुछ नहीं करोगे तो प्रतिफल के रूप में कुछ मिलेगा नहीं। इसलिए इसी उपनिषद के अंदर बहुत सुंदर मंत्र आता है, कुर्वन् नेवेह कर्माणि जजि विषेद शतम सवा एवं त्वयि नान्यथेतोस्ति न कर्म लिप्यते नरे। बोले संसार के लोग क्या करना है? बोले कुर्वन् नेवेह कर्माणि, बोले कुर्वन् एवेह कर्माणि, आप निरंतर कर्म करिए, कर्म करते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। क्यों? क्योंकि जो कर्म यदि हम नहीं करेंगे, आलस्य में जीवन जिएंगे, तो जीवन का वो सौंदर्य प्रकट नहीं हो पाता है। इसलिए शिक्षा देनी बहुत बड़ी वेद, और यही बात उपनिषदों में भी, क्योंकि उपनिषद वेदों का ही विस्तार है, वेदों की ही सहज और सरल व्याख्याएं हैं। तो आपको लगता होगा कि ये बात तो वेद में भी कही गई है, वेद में भी है, उपनिषद में भी है। बार बार कुछ चीजें पुनरावृत्ति भी हो रही है। इसीलिए हो रही है कि एक सीधा परमात्मा ने जो ज्ञान दिया ऋषियों को, उसको अनुभव के साथ दोबारा से प्रकट कर दिया, और इसलिए आदेश कर दिया कि कुर्वन्ये वेह कर्माणि। आप देखो, निरंतर जब हम अपने जीवन को पुरुषार्थ के साथ जोड़ते हैं तो हमारा जो जीवन है, हमारा जो सबसे जो मूल क्या है? मन है। और मन जो है जब हमारा खाली रहता है तो कुछ न कुछ इधर उधर उलझा देता है। महर्षि दयानंद के जीवन की घटना बहुत सुंदर आती है, आप सबने सुनी भी होगी। वो कहते हैं कि किसी एक व्यक्ति ने महाशय ने पूछ लिया कि स्वामी जी ये बताओ, आपका भी शरीर जो है
वही सब चीजों से बना है, पंच तत्वों से। आपके अंदर भी वही सब चीजें हैं जो दूसरे मनुष्यों में है। तो महाराज ये बताओ, कभी आपके अंदर कभी कोई काम या वासना या बुरे विचार नहीं आते? तो महर्षि जी ने एक लंबी गहरी श्वास लेकर और शांत होकर फिर उत्तर दिया। बोले महर्षि जी, मेरे मन में कभी ऐसे विचार नहीं आए। बोले क्यों नहीं आए? बोले उसका कारण यह है कि मैंने अपने मन को कभी खुला ही नहीं छोड़ा, कभी उसको फ्री किया ही नहीं। मेरा मन निरंतर किसी न किसी चिंतन में लगा रहा। मैंने अपने आप को इतना व्यस्त करके रखा कि कभी कभी अगर कभी जीवन में कोई काम, बुरा विचार, बुरे कुछ आया होगा तो वो प्रतीक्षा करके लौट करके ही लौट गया, उसको प्रवेश करने का अवसर ही नहीं मिला। आप देखिए कितना ईमानदार उत्तर महर्षि दयानंद दे रहे हैं। आज के समय में किसी महात्मा से आप पूछ लो, आपको इतना अपमानित कर देगा मंच पर। बोले तुम्हारी हिम्मत कैसे होगी इतने बड़े साधु, इतने बड़े ऊंचे व्यक्ति से इस तरह का प्रश्न करने की। लेकिन ऋषि तो ऋषि है, उनको अपनी सहजता का भी ध्यान, और जो मन में है वही बताया नहीं। तो कह रहे हैं कि इसलिए मन जो है हमारा केंद्र है। जब हम मन के ऊपर नियंत्रण कर लेते हैं तो सारी चीजें हमारी सहज रूप से आगे बढ़ने लगती हैं। और मन के द्वारा देखो दो चीजें, एक तो शरीर का कर्म है, एक मन का कर्म है। शरीर का जो कर्म है वो तब जब हो जाता है तब हमें दिखाई देता है कि जी हमने कोई काम कर दिया। मैंने ये बोतल उठा ली, आपने देखी उठाती, आपको पता लग गया कि मैंने ये बोतल उठाई है। लेकिन मैं मन में कितनी देर से सोच रहा था इस बोतल को उठाने का, ये आपको नहीं बताया। कह रहे हैं कि शरीर का जो कर्म है वो दिखाई देता है, उसके अच्छे और बुरे परिणाम होते हैं। कह रहे लेकिन मन का जो कर्म है वो तो दिखाई नहीं देता है। और मन से जब व्यक्ति कोई पुण्य करता है तो उसका फल मिलता है, लेकिन मन से कोई पाप करता है तो उसका भी बोलो फल मिलता है। मन में इतना मन को केंद्र बना दिया है हमारा धर्म, वो केंद्र बन गया मन, कि जीवन का कोई भी चिंतन जो है यहीं से शुरू होता है। मन में पहला बीज आता है, उसके बाद फिर वो आगे उसका विस्तार हो जाता है। तो कह रहे हैं कि मन के द्वारा किया गया जो कर्म है उसका भी फल मिलता है। कैसे? ऐसे मिलता है कि मन में जब किसी के प्रति अच्छे भाव रखकर कोई चिंतन करते हैं तो उसका भी हमको फल मिलेगा। क्या मिलेगा? मन में सात्विकता भर जाएगी। आप देखेंगे कुछ लोगों के मन इतने पवित्र होते हैं कि वो हमेशा दूसरों के लिए अच्छा सोचते हैं। निरंतर उनके मन में कभी किसी व्यक्ति के प्रति बुरे विचार आते ही नहीं है। लेकिन कुछ लोगों के मन इतने अपवित्र होते हैं कि वो निरंतर गलत ही सोचते रहते हैं। और क्या गलत सोचते हैं? गलत ये सोचते हैं कि इसके पास ये है, मेरे पास ये क्यों नहीं है, ये गाड़ी में चलता है तो मुझे कष्ट, या और कोई दुर्भावना मन में पैदा। क्या हुआ? एक व्यक्ति ने गधा पाल लिया। जब गधा पाल लिया, अपने गधे को नहला धुला कर बहुत खुश रहता। तो बराबर में क्या हुआ, कुछ दिन बाद उसका पड़ोसी घोड़ा ले आया। अब जब घोड़ा ले आया तो दोनों का तो अंतर हो जाता, गधा गधा, घोड़ा घोड़ा। और देखा से कि उसने भी अपने घोड़े को नहलाना धुलाना एकदम शुरू कर दिया। जैसे वो भी अपना अच्छे पहुंच पास के रखता था, सुंदर बना के, अब उसको बड़ा कष्ट होने लगा। बोले देखो, तो भगवान से रोज प्रार्थना करने लगे, भगवान इसका घोड़ा मार। बोले मेरे पर नहीं देखा जाता इसका, ये घोड़ा जो है ना मेरे गधे को डाउन करता है रोज, इसका घोड़ा मार। अब रोज ये प्रार्थना करने लग गया कि इसका घोड़ा मार। एक दिन क्या हुआ कि प्रार्थना करते करते उसका गधा मर गया। अब ऐसी बात नहीं है कि, लेकिन कोई कई बार कुछ घटनाएं संयोग से घट जाती है। तो जब गधा मर गया तो वो बड़ा परेशान। बोले भगवान, मैंने तुझे घोड़ा मारने के लिए कहा था, तू इतना बेवकूफ कैसे हो सकता है कि गधे घोड़े के तुझे पहचान नहीं? मैंने प्रार्थना तो की थी घोड़ा मारने की, तूने मार दिया मेरा गधा। कहने का भाव ये कि जब मन में दुर्भावनाएं आने लगती है
तो जब हम किसी के प्रति बुरा चिंतन करने लगते हैं तो होता क्या है, फिर वो अपने भीतर ही हमारा नुकसान शुरू हो जाता है और हमारे मन की जो सात्विकता है, जो पवित्रता है, वो समाप्त होती चली जाती है और हमारे भीतर ही दुर्भावनाएं, दुर्विचार, ना जाने क्या क्या बुरा भरता चला जाता है। और फिर क्या होता है, जब भीतर हमारा इस प्रकार का वातावरण बन जाता है तो जो हम बाहर दिखाई दे रहे होते हैं वो भीतर का ही एक परिणाम होता है। आपने देखा, आप किसी व्यक्ति को देखिएगा, यदि कोई व्यक्ति अच्छा है तो अच्छा वो केवल बाहर से नहीं है, वो भीतर का उसका विस्तार है। भीतर का विस्तार मतलब उसके अंतःकरण में जो सात्विकता है उसका विस्तार हो, अगर अच्छा दिखाई दे रहा है। वो आपको गाली दे रहा है, आपके साथ दुर्भावनाएं रखता है, आपके साथ कलेश रखता है, आपको नीचा दिखाना चाहता है, तो वो क्या है, फिर वो भीतर से चीजें शुरू होती है और इतनी हो जाती है कि भीतर की चीजें फिर भीतर नहीं रुकती, अंदर नहीं रुकती है, फिर वो अपनी सीमा को लांघती है और फिर बाहर जब आती है तो व्यक्ति की वाणी पर आएगी, फिर वो उसके हाथों पर आएंगे, फिर आप देखेंगे ये व्यक्ति तो बड़ा व्यक्ति अलग तरीके। लेकिन एक व्यक्ति को आप देखेंगे अंदर का जो सिस्टम है, जब वो सात्विकता से भर जाता है, जब कभी हम उससे मिलते हैं बड़े आनंद आता है उससे मिलने, बड़ी प्रसन्नता होती है, कहते हैं जी बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलकर। ये शब्द सब किसी के साथ आप नहीं बोल सकते कि आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। ये कुछ ही लोग ऐसे होते हैं जो भीतर से ऐसी तरंगें बाहर निकाल रहे होते हैं, उनकी सात्विकता की जो वाइब्रेशंस हैं वो हमको प्रभावित करते हैं, हमारे चिंतन को, हमारी सोच को, हमारे शरीर को, और फिर ऐसा लगता है कि कितना अच्छा व्यक्ति उनको आज मिला। और कई बार हम उसके फैन बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसने अपने अंतःकरण की शुद्धि कर ली है। मन जो है जब बुरे विचार सोचने लग जाए, बुरे विचार पैदा करने लग जाए, इस कर्म का फल भी उसका हमें मिलता ही मिलता है। आप कभी किसी को वाणी से बुरा नहीं बोल रहे, लेकिन यदि मन से बुरा बोल रहे हैं, अंदर अंदर जो व्यापार चल रहा है उसका भी बड़े से बड़ा फल मिलता ही मिलता है। इसलिए कहते हैं कि मन से भी कभी बुरा चिंतन नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर मन में जो चीज आ गई तो उसका आगे भी विस्तार होता है। इसलिए वेद कहता है कि कुर्वन् एव इह कर्माणि, संसार के लोगों तुम कर्म करो। और कर्म करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि यदि मन को आपने खुला छोड़ दिया तो क्या होगा, फिर ऐसा होगा कि एक बार क्या हुआ, एक व्यक्ति ने, बड़ा धनवान व्यक्ति थे, उन्होंने कहा भाई मुझे एक नौकर की आवश्यकता है, तो कोई उनके अच्छे मित्र बोले जी मैं ला कर दे देता हूँ। बोले लाओ। नौकर ले आए। बोले नौकर तो ले आए, बोले क्या इसकी सैलरी, क्या वेतन होगा? बोले जी कोई सैलरी इसको नहीं देनी है, बस इसकी एक शर्त आपको माननी। बोले क्या शर्त? ये है कि जब ये खाली हो जाएगा तो आपको मारना शुरू करें। समझ गए सर? जैसे ही नौकर खाली होगा आपको ये मारना शुरू करें। ये कितना मारेगा, ये यही जानेगा। तो वो जो धनी व्यक्ति थे वो बोले महाराज मित्रवर ऐसा नौकर क्यों ले आए हो, जो मुझे खाली तो हो ही जाएगा, कोई ना कोई काम के बाद खाली हो ही जाते हैं, तो ये मुझे पीटना। बोले नहीं ऐसा आप इसको रखिए। बोले फिर क्या? बोले काम करो, जब आपके घर के काम पूरे जाए तो बाहर के कामों में लगा दो। आप इसको दुनियादारी के काम दे के रखो, समाज के काम दो, परोपकार के, सेवा के, ना जाने कहाँ कहाँ लगाओगे इसको। जब आप इसको व्यस्त करके रखोगे आप मस्त रहोगे, आप इसको खाली रखोगे ये आपको मारना शुरू। सज्जनों माताओं, मन की वही स्थिति है। मन जो है हमारा क्या करता है, जब तक हम उसको कहीं ना कहीं काम में लगा कर रखते हैं तब तक तो हमारे हित का, हमारे लिए हित कर, हमारे लिए अच्छा काम करेगा। जैसे आपने उसको फ्री छोड़ा और वो फिर जहां जाना चाहता है वहां पहुंचता है, और हम नहीं चाहते कि वो वहां जाए फिर भी वो वहां जाता है, फिर वो हमारे मारने के काम करता है, फिर वो हमारे विनाश का कारण बनता है। इसलिए कभी मन की सब बातों को नहीं मानना चाहिए।
मन की 90% बातें अपनी दुनिया की अलग ही होती। अगर हम सब मन की बात मान जाए तो पता है क्या होगा, गजब ही हो जाएगा, सब गड़बड़ हो जाएगी बेबस। इसलिए मन में बहुत कुछ आता है, मन में बहुत कुछ चलता है, लेकिन उसको रोकना होता है। हमारे ऋषियों ने कहा कि इसका दमन करो, इसको रोको। तन में मनः शिव संकल्प वस्तु। अरे वेदों में कितनी शिक्षाएं हैं जीवन को अच्छा बनाने के लिए, कि जब तक आप मन को संयमित नहीं करेंगे, कंट्रोल नहीं करेंगे, आगे की चीजें ठीक नहीं होने वाली। इसलिए मन को रोकना है, नहीं तो नौकर की खाली होगा तो मन आप देखेगा। अच्छे कामों में मन लगाना पड़ता है, तो बुरे कामों में मन अपने आप लग जाता है। ये मन की अपनी गति है। जैसे पानी को ऊपर चढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, प्रेशर बनाना। आप 5वीं मंजिल पर रहते हो, नीचे एक मोटर लगा के रखते हो जी, चलाओ तब पानी ऊपर आएगा। लेकिन कोई नीचे रहता हो, उसको पानी नीचे लाना तो अपने आप आ जाएगा। जीवन चक्र में मन की स्थिति है। अगर हमको साधना में लगाना, अब आप देखो सब प्रवचन सुन रहे हो बैठ के, हो सकता है किसी का मन ना लग रहा हो, तो वो सोच रहा होगा आज तो फंस गए भाई, अब ये 7:30 तक का सिस्टम तो झेलना ही पड़ेगा। उठ के जाओगे तो सब अधिकारी कहेंगे कहाँ जा रहे हैं, मैं भी बोल, मेरे मन में भी आएगा कि पता नहीं क्यों उठ गए। लेकिन आप मजबूरी में बैठे, लगाना पड़े, लेकिन कुछ लोगों का मन अपने आप लग रहा है। तो होता क्या है, कई बार हमें अच्छी चीजों में मन को दबा के लगाना पड़ता है, और कई बार जो है जब आप मन को छोड़ दोगे तो मन तो फिर इधर उधर लगी है ना। इसलिए ये सब साधनाएं हैं जो है, ये जो पद्धतियों का जो विकास हुआ है, ये हमारी उपनिषदों से आया है। और वही व्याख्याएं जो है उसमें कि कुर्वन् एव इह कर्माणि भाई जिजी विषेद शतम समा। बोले संसार के लोगों को 100 साल जीने की इच्छा करो। क्यों 100 साल ही क्यों जीना है भाई, ज्यादा भी जी सकते हो, लेकिन उसकी एक व्यवस्था बना। ऐसी बात नहीं कि केवल 100 साल का ही विधान है, वेद में 300 साल की उम्र की बात। त्रयायुषम जमदग्ने कश्यपस्य त्रयायुष। बोले 300 साल तक आप जी सकते हो, लेकिन ऐसे नहीं जी सकते कि सवेरे बर्गर खा लिया, शाम को होटल चले गए, दिन में हैवी टी मार ली। ये 300 साल जीने के लक्षण नहीं, ये 100 साल में भी आदमी काम तमाम हो जाए। उसके लिए एक संयमित जीवनचर्या बनानी पड़ेगी, आहार और विहार बहुत सात्विक करने पड़ेंगे। आज के जैसे दम घोटू गैस चैम्बर में रहेंगे तो क्या बुरा हाल। देखो दिल्ली का क्या हाल है, इतनी बुरी हालत है कि हमारे यहाँ विद्यालयों में छुट्टी कर दी गई, और आंखों में ऐसा लग रहा है कि क्या चेट रहा है बुरी। आप सब लोग भी उसका अनुभव कर रहे हैं, बताओ, लेकिन हम लोग रह रहे हैं, मजबूरी है सब, आपकी भी हमारी भी, सबकी 2-3 करोड़ लोगों की मजबूरियां है। तो ऐसी व्यवस्था में तो नहीं जी सकते 100 साल। क्या है, उसकी एक अलग व्यवस्था बनानी है जो ऋषियों ने बनाई। आहारचर्या हो, दिनचर्या हो, भोजनचर्या है ना, व्यवहारचर्या, सब कुछ आपको व्यवस्थित जब करेंगे, उसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण है, जीवन में संयम कितना है। एक एक इंद्रिय जो है हमारी हमें दुखी कर देगी तो वैसे ही आयु कम हो जाएगी। कई बार जो है लोग जो है तनाव में रहने के कारण, मानसिक तनाव में रहने के कारण अपनी आयु को कम कर लेते हैं, और जब तनाव ज्यादा बढ़ जाए तो हृदय गति रुक जाती है या दूसरी चीजें खराब हो जाती। आप देखो सब कुछ हमारा ही सोचने से चलता है। तो जितना हम अपने मस्तिष्क में सकारात्मक चीजें लाते हैं, उतना जीवन आगे का अच्छा। इसलिए कह रहे हैं कि जिजी विषेद शतम समा है, संसार के लोगों तुम 100 साल तक जियो। आप देख रहे होंगे जो आपके अड़ोस पड़ोस में 90 साल 100 साल के जो लोग हैं, अगर कोई व्यक्ति 90 साल का है, 100 साल का है, तो वो व्यक्ति 90 साल का 100 साल का इसलिए है क्योंकि वो आपसे पहले जग रहा है। सवेरे जल्दी उठ के टहलने जाता होगा, कुछ ना कुछ साधना करता है, गायत्री का जाप करता है, कुछ ना कुछ वो कर रहा है, अपने को उसने एक्टिव बना के रखा हुआ है, इतना वो गतिशील है, तब वो 90 पर पहुंचा है महोदय। अगर वो शांत हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा, तो वो 90-100 पर पहुंचने वाला
नहीं है। इसलिए गतिशील रहना, 100 साल तक की आयु को प्राप्त करना है, निरंतर कर्मशील रहना। भगवान कृष्ण की जो गीता है तो आप सब पढ़ते हैं, बड़ा सुंदर उसका संदेश है, और एक श्लोक तो पूरी दुनिया के लोगों को बदलने की ताकत रखता है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कह रहे कि भाई कर्मण्येवाधिकार से संसार के लोगों तुम्हारा कर्म करने में अधिकार है। आजकल क्या करते हैं लोग, फल में पहले अधिकार ढूंढ लेते हैं, गणित लगाते हैं कि इस काम का कितना हमें फायदा होगा तब हम इसको करेंगे। अच्छी बात है, करना चाहिए, लेकिन बहुत ज्यादा है। अगर आप ऐसी आशाएं लेकर बैठ जाएंगे तो ये समस्या का कारण है। क्यों? क्योंकि भगवान कह रहे हैं कर्म करना तुम्हारे हाथ में है। मां फलेषु कदाचित। फल कैसे मिलेगा, कब मिलेगा, क्यों मिलेगा, मिलेगा बाद में मिलेगा, अभी मिलेगा, ये व्यवस्था तुम्हारे हाथ की नहीं है। फिर क्या होता है, कोटा में 1 महीने के अंदर 28 बच्चे आत्महत्या कर लेते हैं पढ़ने वाले। क्यों कर लेते हैं? क्योंकि फलाधिकार पर पूरा फोकस कर दिया, मुझे ये बनना ही बनना, लेकिन उतना फोकस हम पुरुषार्थ पर नहीं कर पा रहे, कर्म पर नहीं कर पा रहे, कर्तव्य पर नहीं कर पा रहे। तो माता पिता भी दुखी है, बच्चे कह रहे हैं कि जब हम केवल और केवल मात्र जब कर्म पर ध्यान देते हैं और फल की चिंता नहीं करते, फल तो ईश्वर की व्यवस्था से मिलना ही मिलना। अगर फल की चिंता करोगे तो परेशान हो जाओगे, हर समय फल की चिंता करोगे दुखी हो जाओ। फल तो कल है और कर्म क्या है, आज है। यद्यपि फल मिलेगा जरूर, ऐसी बात नहीं है कि फल नहीं मिलेगा, लेकिन आपको हमको ये नहीं पता कि किस व्यवस्था से मिलेगा और कब मिलेगा, कहाँ मिलेगा। उसके लिए बहुत ज्यादा जब परेशान होने लगते हैं, सामान्य भाव से जब हम फल पर चिंतन रखते हैं तो ठीक है, लेकिन एकदम उसमें जब डूब जाते हैं कि ये क्यों नहीं हो रहा, ये क्यों नहीं हो रहा, तो हमारे भीतर अवसाद पैदा होने लगता है, मानसिक तनाव पैदा होने लगता है। फिर हमें लगता है कि हमें ये नहीं मिल पाया, हमें वो नहीं मिल पाया, हमें इच्छित वस्तु नहीं मिल पाई, और फिर क्या होता है, हम अपने आप को नष्ट करने की सोचने लगते। इसलिए कह रहे हैं, अर्जुन को भी वो यही समझाते हैं कि कर्म। अर्जुन तो अनेक प्रश्न करता है गीता में कि महाराज आप कह रहे हो युद्ध करो, क्या ये बताओ कि ये युद्ध में जीत जाऊंगा, ये युद्ध में जीत सकता हूँ क्या, और मैं हार गया तब क्या हूँ? तो समझाते हैं और कई सारे उदाहरणों से समझाते हैं। अब बोले अगर ऐसे अगर किसान फसल में बीज बोने से पहले सोचने लग जाए कि कहीं गहरी बारिश हो गई, कहीं सूखा हो गया, कहीं कुछ और आपदा हो गई, तो मेरी फसल तो होगी नहीं, तो क्या फायदा बीज बोने से? तो आप बताओ कि अन्न पैदा हो सकता है क्या? इतनी सारी भविष्य की चिंताएं नहीं करनी चाहिए। अर्जुन को कहते हैं कि तुम अपने कर्तव्य का पालन, क्षत्रिय धर्म का पालन करो। युद्ध जीतोगे तो भी ठीक है, नहीं जीतोगे तो भी ठीक है, तुम अपने धर्म का पालन, अपने कर्तव्य धर्म का पालन करो। और ये जब आप करोगे तो आपका जीवन जो है वो एकदम सुंदर बनता चला है। आज हम सब लोग, चाहे वो संविधान हो, चाहे हमारा जीवन हो, चाहे कुछ हो, हम केवल और केवल फोकस अपने अधिकारों पर रखते हैं कि भाई हमारे अधिकार क्या है, लेकिन हमें अपने अधिकारों से ज्यादा अपने कर्तव्यों पर सोचना चाहिए कि हमारे कर्तव्य क्या है। जब हम कर्तव्य की बात करते हैं तो हमारा जीवन एक अलग प्रकार से उभर कर, जो लोग अधिकारों की बात करते हैं उनका जीवन अलग प्रकार से, क्योंकि अधिकार जो है वो एक अलग व्यवस्था की शुरू करते हैं और कर्तव्य जो है वो एक अलग व्यवस्था को जन्म देते हैं। आज वेद का मंत्र, उपनिषद का मंत्र जो है वो चर्चा कर रहा है कि कुर्वन् एव इह कर्माणि जिति विषेद शतम समाह, कि संसार के लोग आप निरंतर अपने जीवन को पुरुषार्थ के साथ जोड़कर रखिए। आप अकर्मण्यता का जीवन मत जिए। क्यों? क्योंकि अकर्मण्यता का जीवन हमारे ऋषियों ने, हमारे पूर्वजों ने हमको जीना नहीं सिखाया, लेकिन फिर भी
कई बार हम देखते हैं कि हमारे समाज के ऊपर, हमारे ऊपर भाग्यवादी सोच हावी हो जाती है। इस सोच का हमको बहिष्कार करना है। अरे भाग्य क्या है? भाग्य वही है जो हमारा संचित जो निधि है कर्मों की, जब उसका फल हमको मिलने लग जाता है, उसको हम भाग्य कहते हैं, उसको हम प्रारब्ध कहते हैं। एवं कोई नान्य हेतु, कह रहे हैं संसार के लोग, इसके अलावा तुम्हारे पास और कोई चारा नहीं है। सोच के देखो जीवन को कैसा बनाना है। अगर जीवन को सुंदर बनाना है तो हमको ये काम करने ही है। अपने अकर्मण्यता को दूर करना ही करना है। जीवन में पुरुषार्थ और परिश्रम की वो सब चीजें हमको शामिल करनी होंगी, तब जाकर हमारा जीवन सुंदर बनेगा। नहीं तो हम केवल केवल मात्र जो है भाग्यवादी सोच पर रहेंगे, तो ये सोच जो है ये मनुष्य की प्रतिभाओं का हनन करने वाली होती है। न जाने उसके भीतर क्या क्या प्रतिभाएं भरी हुई है, और एक ये सोच अगर घर कर जाए, उसकी सारी प्रतिभाएं जो है उस पर पानी फिर जाए। एवं नान्यथेतुस्ति न कर्म लिप्यते, संसार के लोग कर्म करो, लेकिन ऐसा मत करो कि बिल्कुल सकाम और स्वार्थ वाले कर्म करने। इस समाज के लोगों का बड़ा एक सुंदर इतिहास, आदरणीय चौहान साहब, आदरणीय सहगल साहब, ये लोग जो है बड़े कर्मयोगी की तरह समाज में सेवाएं करते हैं। न जाने कितने बच्चों की शिक्षाओं से लेकर समाज के अन्य अन्य कार्यों में लगे रहते हैं। कारण क्या है बताओ? अरे केवल अपने लिए जीवन तो पशु भी जीते हैं। आप बताओ, पशु का आप जीवन आप दर्शन पढ़ के देखिए, क्या होता है? वो बड़े से डरते हैं, छोटे को मारते, संतान पैदा करते मर जाते, उनकी चिंता करते, उनको खिलाते। अगर इतना ही जीवन है तो मनुष्य में और पशुओं में अंतर क्या है? मनुष्य बनने के लिए तो हमको निष्काम कर्म का भाव रखना। न कर्म लिप्यते नरे, संसार के लोगों तुम कर्म करना लेकिन उसमें लिप्त मत होना। अगर तुम चिपक गए किसी कर्म के साथ, किसी कर्म में तुम्हारी आसक्ति बढ़ती चली गई, वो तुम्हारे दुख का कारण बन। काम करो आगे बढ़ते चले, सेवा करो आगे बढ़ जाओ, दान करो आगे बढ़ जाओ, सब कुछ करो आगे बढ़ते चले जाओ। जीवन जो है इस तरह से जब होता है आगे, तो जीवन हमारा आगे बढ़ता है। और अगर हम कहीं कुछ करके अगर वही आसक्ति भाव, कर्म आसक्ति भाव से चिपक जाए, तो जीवन जो है वही रुक जाता है। इसलिए वेद की शिक्षाएं, उपनिषदों की शिक्षाएं जो है वो निरंतर हमको ये संदेश दे रही है कि संसार के लोगों, जीवन में पुरुषार्थ जरूर करना, जीवन में परिश्रम जरूर करना, जीवन में कर्मशील बन के रहना, लेकिन किसी कर्म के साथ चिपक मत। अगर आप किसी कर्म के साथ चिपक गए, तो आपने जितना किया है वो सब बेकार हो जाएगा। और एक बात, संसार में जो लिप्त रहने की जो बात है ना, कर्म लिप्यते, बोले किसी कर्म में लिप्त, जो चेतन और जड़ जो दोनों प्रकार की चीजें हैं, सब में व्यक्ति लिप्त हो जाता है, आसक्ति आ जाती है। गाड़ी में भी आ सकती है, घर के अपने परिवार के सदस्य में भी आ सकती है। परिवार के सदस्य के साथ कोई कुछ अभद्रता करते तो भी हमें गुस्सा आती है। और हमारी गाड़ी में टच हो जाए, स्क्रैच लग जाए, तो खून खोल जाता है, इतनी बढ़िया गाड़ी थी। यद्यपि ऐसी चीजें सब सामान्य व्यवहार की है, लेकिन कह रहे हैं इतनी आसक्ति नहीं करनी किसी भी वस्तु से कि वो हमारे निज स्वभाव को ही बदल दे। इसलिए कह रहे हैं कि कुर्वन् एव कर्माणि जिजि विषेद शतम समा एवं नान्य हेतुस्ति न कर्म लिप्यते। देखो संसार के लोगों, एक एक कर्म जो है हमारे जीवन की रक्षा करने वाला होता है, और उनमें जो पुण्य कर्म है वो तो हमारे जीवन को बचाने वाले होते हैं। स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भया। गीता में भगवान कह रहे हैं, आपने कभी देखा होगा एकदम जा रहे, एक बड़ा सा एक्सीडेंट होता है, सब कुछ तहस नहस हो गया, आप बिल्कुल सुरक्षित। क्या हुआ भाई? इतनी बड़ी गाड़ी टूट गई, हमारे पैर में चोट भी नहीं आई, क्या ऐसा हो गया? मैंने कई ऐसी घटनाएं देखी कि बड़ी दुर्घटनाएं होती है, लेकिन व्यक्ति की जान बच जाती है। उसको शारीरिक नुकसान हो गया, लेकिन उसकी जान। स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भया।
बोले छोटा सा पुण्य का कर्म, छोटा सा पुण्य कर्म भी हमारे जीवन की रक्षा करने वाला। इसलिए अपने जीवन में पुण्य कर्मों को आगे बढ़ाएं, क्योंकि कब न जाने कौन सी अवस्था ऐसी आए, तब प्रभु हमारे कर्मों का फल हमारे सामने रख देता है। और आपने देखा होगा ना, गाड़ी में जैसे एयरबैग खुलते हैं रक्षा के लिए, ऐसे पुण्य कर्म तैयार होते हैं चारों तरफ से आपको बचाने के लिए, और एकदम कोई आपत्ति आती तो खुल जाते। ये पुण्य कर्म जो है, चाहे थोड़े ही सही, लेकिन गीता में तो कह रहे हैं भगवान कि थोड़ा सा पुण्य कर्म ही महान दुख से बचाने वाला होता है। तो जरूर जब हमारा जीवन पुण्य कर्मों के साथ आगे बढ़ता है तो जीवन सुंदर बनता है, जीवन में कष्ट कम होते हैं, जीवन में दुख कम होते हैं। और अगर जीवन में पुण्य कर्म नहीं होते तो जीवन जो है दुखों से भर जाता है। फिर आपको लगेगा हमारी गाड़ी तो बेकार है, ये खुला ही नहीं हमारा एयरबैग खुलेगा कैसे, एयरबैग को हमने पहले ही खत्म कर रखा है, या हमने एयरबैग वाली गाड़ी ली ही नहीं। एयरबैग से मतलब है पुण्य कर्म जो आपके आपत्ति काल में खुलते हैं, आपके जीवन रक्षा के लिए। इसलिए ये उपनिषदों का जो संदेश है कि हम अपने जीवन को सुंदर बनाएं, कर्मशील बनाएं, गतिशील बनाएं, विवेकशील बनाएं, और निरंतर पुरुषार्थ के साथ अपने जीवन को सुंदर बनाते हुए 100 वर्षों की इस यात्रा को पूरा करें, और निष्काम भाव से इस यात्रा को पूरा करें। केवल अपना अपना मेरा मेरा यज्ञ में इदन्नम की जो भावना है वो हमारे जीवन में घटनी चाहिए। हम निरंतर कम से कम 20-25 आहुतियां डेली देते हैं, प्रतिदिन लगाते हैं। इदम अग्ने इदन्नम, इदन्नम क्या है? ये इदन्नम यही है कि परमात्मा जो कुछ आज मेरे पास है वो मेरा नहीं, यद्यपि आप ही उसके मालिक हैं, लेकिन जब भाव पैदा कर लेते हैं तो भीतर सात्विकता भर जाती है और ईश्वर के प्रति समर्पण भाव जागृत, फिर आपके मन में कभी अहंकार नहीं आ सकता। कितने भी बड़े बन जाओ, विनम्रता छाई रहेगी। ये भयंकर जो बोझ है ना सर के ऊपर, बिल्कुल हल्के रहोगे, फ्री माइंड रहोगे, केवल एक छोटे से चिंतन मात्र से। तो आप सबने, मुझे लगता है समय हो गया है, आप सबने बड़े ध्यान से मेरी बातों को सुना है। मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ। ओम शांति। आचार्य जी का धन्यवाद। आचार्य जी ने बड़े ही विचार से जो है इस उपनिषद में कर्म योग की चर्चा की। निश्चित रूप से उपनिषद में संदेश मिलता है, ये विचार मिलता है कि कर्मण्येवा जो है कुर्वन्नेव कर्माणि चिकीर्षेक्षकं समः। 100 वर्षों तक जीने की बात कही गई है, लेकिन वहां पर एक और संदेश आता है, चिंतन आता है कि तेन त्यक्तेन भुंजीथा। जीवन में जो भी चीजें तुम्हें उपलब्धियां प्राप्त हुई हैं, संसार में कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपको ना मिली हो। सब कुछ परमात्मा की कृपा से जब पुरुषार्थ करते हैं, मेहनत करते हैं, सब कुछ मिलता है। लेकिन तेन त्यक्तेन भुंजीथा, त्याग भाव से जब उनका हम भोग करते हैं तो जीवन हमारा, जैसा कि आचार्य जी बता रहे थे, कि आनंदित हो जाता है, प्रशंसित हो जाता है। किसी प्रकार की कोई राग द्वेष छल कपट आदि कष्ट की भावनाएं नहीं रहती हैं, और जीवन निश्चित रूप से हमारा आनंदित हो जाता है। आचार्य जी का पुनः पुनः धन्यवाद। और जैसा कि हमारे प्रधान जी के द्वारा, आदरणीय फाउंडर कृष्ण जी के द्वारा जो तिथि है, जिनका जन्म दिवस होता है, उनके लिए हम यहाँ से मंगल कामना करते हैं, उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं, परमात्मा से सुखमय लंबी आयु की कामना करते हैं। तो आज जन्म दिवस है श्रीमती आराधना बहल जी का, P76 डिफेंस कॉलोनी। आपका 28 अक्टूबर को जन्म दिवस था। और दूसरा जन्म दिवस है मायरा जी का, श्रीमती गरिमा और श्री जयमेंद्र बसनिक जी, ये यूएसए से हैं। और तीसरा जो जन्म दिवस है वो हमारी संजना जी का है। आप पूजा चौहान जी और डॉक्टर अतुल चौहान जी की सुपुत्री हैं। E27 डिफेंस कॉलोनी। आपका 3 नवंबर को जन्म दिवस था। हम परमात्मा से जी, आज जो है 3 नवंबर को परमात्मा से हम सुखमय लंबी आयु की कामना करते हैं, निरोगता की कामना करते हैं। प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि परमात्मा आपको जीवन में सुख समृद्धि ऐश्वर्य प्रदान करे। आप अपने बड़ों के द्वारा
जो उत्तम विचार उत्तम शिक्षा प्राप्त हुई है उन पर चलने की आपको शक्ति और सामर्थ्य मिले। इसी तरह से प्रसन्न होकर के उस ईश्वर का धन्यवाद करते 100 से अधिक जन्म दिवस को मनाते हुए उस प्रभु का धन्यवाद करें। ऐसे भावों के साथ वेद के विशेष मंत्रों के द्वारा आशीर्वाद। ओम इंद्रश्रेष्ठानि द्रविणानि देहि नित्यं रक्षस्य सुभगत्वमस्मै कोशं दैवारित्यं तनोना स्वादमानं वाचः सुदिनत्वमह्नाम्। ओम भद्रं कर्णैरभिः शृणुयात् देवाः पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः पुष्पवान् तत्तनूभिर्दधेमहि देवहितं यदायुः। ओम उदिष्ठ ब्रह्मणस्पते देवानयस्येन बोधय आयुः प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं यजमानं च वर्धय। ओम तच्चक्षुर्देवहितं पुरस्ता क्रमचरः पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः शतं शृणुयाम शरदः शतं प्रभ्रवाम शरदः शतमदीनां शरदः शतं यस्य शरदः शताः। ओम स्वस्ति ओम स्वस्ति ओम स्वस्ति। हमने पवित्र वेद मंत्रों के माध्यम से आपके सुख में लंबी आयु की कामना किया, परमात्मा से प्रार्थना किया परमात्मा आपको जीवन में सुख समृद्धि ऐश्वर्य प्रदान करें, आत्मबल हो, जीवन में हमेशा उन्नति की तरफ सफलता की तरफ सर्वदा बढ़ते रहें, जीवन में कभी भी दीनहीन होकर के न रहें। ऐसी प्रभु से आपके सुख में लंबी आयु की कामना किया। बहुत बहुत जन्म दिवस की शुभकामना। संदीप ओम देव शांतिरंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांति ओषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वै देवाः शांति ब्रह्मा शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेति। ओम शांति शांति